देखिए अभी अभी पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला आया और सीधे तौर पर 12 आरोपी थे इस केस में थे। उनमें से शेर सिंह राणा जो मुख्य आरोपी था उसको दोषी करार दे दिया फूलन देवी हत्याकांड में, लेकिन बाकी 11 जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया है सबूतों के अभाव में। और पुलिस को जिस तरह की उसके ऊपर सबसे अहम चीज ये कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश का जो मामला था 120 उसको भी गिरा दिया है, उसको भी हटा दिया है। कॉमन इंटेंशन जरूर इसमें रखी है। इसका साफ तौर पर यह मतलब निकाला जा सकता है कि प्रोसिक्यूशन दिल्ली पुलिस पूरी तरह इस केस को उतना मजबूत नहीं कर पाई। इतने आरोपियों को बरी करना यही साबित करता है। और शेर सिंह राणा फिलहाल जो है उसे सजा 12 अगस्त को सुनाई जाएगी। बहस होगी सजा क्वांटम ऑफ सेंटेंस कितनी हो उसके ऊपर और सजा सुनाई जाएगी। लेकिन एक बड़ी खबर, फूलन देवी हत्याकांड 13 साल पहले का सनसनीखेज फूलन देवी हत्याकांड, उसमें शेर सिंह राणा को दोषी करार दिया गया है हत्या के लिए। जी अच्छा खासा वक्त लग गया और अभी तक सिर्फ पटियाला हाउस कोर्ट तक ही पहुंचा है, हाई कोर्ट तक भी ये मामला नहीं पहुंचा और यहीं पर इसी जंक्शन पर बाकी सभी आरोपी छूट गए हैं। दिल्ली पुलिस क्या इस बारे में कुछ भी कह रही है? जो देखिए अभी अभी ये फैसला है, निश्चित तौर पर जो लोग छूटे हैं वो भी और शेर सिंह राणा भी हाई कोर्ट इस मामले में जा सकते हैं। इसमें 11 लोग जो इसमें ट्रायल फेस कर रहे थे, 11 में से 10 लोगों को बरी कर दिया गया है और शेर सिंह राणा को इसमें 302 और 307/34 में सजा सुनाई गई है और बाकी सब लोगों को बरी किया गया है। सर कहां पर आप डिफेंस की वकील थे, जो सिंह राणा के वकील हैं, कहां पर आपको लगता है कि वो कौन सी वजह थी जिसके चलते? देखिए 11 में से 10 लोगों में से 6 लोगों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसमें से 5 लोग बरी हुए हैं और कुल मिला के फैसला एक संतोषजनक कहा जा सकता है। अगर शेर सिंह राणा के फैसले की बात को हटा दिया जाए, उसका फैसला पढ़ने के बाद बताया जाएगा कि कोर्ट ने बाकी लोगों से उसको डिस्टिंग्विश कैसे किया है। कानून में आपने बड़ा सख्त जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपने इस बात को लेकर कन्विंस करने की पहले भी कोशिश की थी कि जो आरोपी है वो मफर्ड थे और जितने भी आई विटनेस है वो उनको कैसे पहचान सकते हैं, इस पर कोर्ट ने किस तरीके का? देखिए ये तो सिर्फ फैसला पढ़ने के बाद ही बताया जाएगा कि उस एस्पेक्ट को कैसे डील किया गया है। यही बात जो दूसरे मुकदमेवार के लिए थी वो कोर्ट ने मानी है और शेर सिंह के लिए उसमें क्या फर्क पाया गया, ये जजमेंट देने के बाद ही इस बात का जवाब दिया जा सकता है। जितने भी कॉन्स्पिरेटर थे, उनके जो साथ के और आरोपी थे, उनको बरी कर दिया गया। उनके चेहरे पे कपड़ा पहना हुआ था और वो दूसरे लोग थे, वो नहीं थे, लेकिन आज अदालत ने साफ कर दिया है कि शेर सिंह वहाँ उपस्थित थे। देखिए ये अदालत का फैसला है और ये अदालत ने जिस हिसाब से एविडेंस को एग्जामिन करने के बाद फैसला दिया है, ये हम पढ़ने के बाद ही जान पाएंगे कि उन्होंने केस को डिस्टिंग्विश कैसे किया है। सर शेर सिंह के साथ 2 लोग और मौजूद थे, ये आई विटनेस ने कहा था, लेकिन सिर्फ शेर सिंह राणा को दोषी करार देना, बाकी सबको बरी कर देना, आप इसको किस तरीके से? ये एविडेंस जो भी आया है वो सबके अगेंस्ट एक समान रूप से था। अगर कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है तो उसमें डेफिनेटली कोई रीजनिंग होगी, वो पढ़ने के बाद ही इसका जवाब दिया जा सकता है। आप आगे अगली अदालत जाएंगे? देखिए जहां तक इस फैसले की बात है, सब्सटेंशियली संतोषजनक है अगर शेर सिंह राणा के फैसले को हटा दिया जाए और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस अदालत को अगर एडवाइस किया गया तो इस अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में। एक चीज और जानना चाहेंगे कि शेर सिंह राणा को किन किन धाराओं में दोषी करार दिया है? शेर सिंह राणा के खिलाफ कौन सी धारा उनके ऊपर से हटा दी गई, बरी किया गया है? जो उसके खिलाफ पर्जरी के चार्जेस थे उसमें उसको बरी कर दिया गया है। जो उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के चार्जेस थे उसमें उसको बरी कर दिया गया है। जो 120B साजिश उसमें उसको बरी कर दिया गया है और शेर सिंह राणा को 307 और 302 इन धाराओं के अंदर सजा किया गया है। चलो जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो शेर सिंह राणा के वकील को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा है कि जजमेंट पढ़ने के बाद ही बताया जा सकता है कि किस आधार पर बाकी 5 जिनको वो डिफेंड कर रहे थे उन्हें छोड़ा गया है और शेर सिंह राणा को दोषी पाया गया है। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, कुछ धाराएं शेर सिंह राणा के ऊपर से हटा भी ली गई हैं, क्या माने कि ये कहीं ना कहीं काम आएगा जब अपील वो एक हायर कोर्ट में करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए एक जजमेंट को देखना काफी जरूरी होगा इस पूरे मामले में, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एंगल हटा दिया गया है, यानी साजिश मानने से इंकार कर दिया है ट्रायल कोर्ट ने। 302, 307 और कॉमन इंटेंशन 3 धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। हत्या का दोषी जरूर शेर सिंह राणा को माना है, लेकिन साजिश को हटा दिया है, यानी साजिश के मुद्दे पर वो प्रोसिक्यूशन है उसके सबूतों उसकी दलीलों से वो सहमत नहीं हुई ट्रायल कोर्ट। निश्चित तौर पर एक झटका इसे हम कह सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन को, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को लगा है।
11 आरोपियों का छूट जाना, 12 में से 11 आरोपियों का छूट जाना निश्चित तौर पर इसको कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है और निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस इस मामले की अपील जरूर करेगी। लेकिन शेर सिंह राणा को अकेले को मामले में दोषी करार दिया गया है। 12 अगस्त को बहस होगी सजा पर और हो सकता है कि उसी दिन सजा का भी ऐलान हो जाए। लेकिन जिस तरह ये इस पूरी थियोरी को हम अगर देखें, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसमें से हटा दी गई है और शेर सिंह राणा को अकेले दोषी करार दिया गया है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना थी जिसमें सिर्फ एक ही आरोपी को, जो मुख्य आरोपी था, जो इतना शातिर था कि 2004 में तिहाड़ से फिल्मी स्टाइल में वो फरार हो गया था, अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। 2006 में कोलकाता से उसे गिरफ्तार किया गया और उसने साफ तौर पर अपनी जांच में पुलिस ने दावा किया कि उसने कहा कि फूलन देवी की हत्या उसने बेवही कांड का बदला लेने के लिए की थी। तो निश्चित तौर पर शेर सिंह राणा को जरूर सजा दिलाने में पर कामयाब हो पाई है दिल्ली पुलिस फिलहाल दोषी करार दिलाने में। लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये टटोलना होगा कि वो ऐसे कौन से सबूत उससे मिस हो गए, ऐसे कौन सी दलीलें उससे छूट गई जिससे 11 लोग इस केस में, 12 में से 11 जो आरोपी थे वो ट्रायल कोर्ट से छूट गए। जी बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो शेर सिंह राणा दोषी करार दिया गया है फूलन देवी हत्याकांड के मामले में। पटियाला हाउस अदालत दिल्ली की इसने दोषी करार दिया है और सजा का ऐलान 12 अगस्त को होगा। बाकी आरोपी इसमें बरी कर दिए गए हैं। बड़ा सवाल है किस तरह से दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सबूत जुटाए, किस तरह से अपना केस अदालत में पेश किया।